हेलो माय डियर स्टूडेंट। और हमारा जो है 12th कृषि विज्ञान का जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें बीज और उत्तम बीज के गुण हमने पढ़ लिए थे। मैं बता दूं कांतर भाई, उत्तम बीज के जो गुण हैं वो पढ़ लिए थे, जिसमें से उत्तम बीज के दो जो गुण हैं, दो गुण थे वास्तविक उपयोगिता मान और आपका बीज की जीवन क्षमता, ये बच रहे थे। तो इसको भी हम देख लेते हैं भाई, इसको भी हम देख लेते हैं क्या क्या बच रहा है हमारा। चलिए, बीज का भाई क्या चल रहा था, हमारा टॉपिक क्या था? टॉपिक था थोड़ा सा, 8 मिनट माय डियर स्टूडेंट। हाँ, उत्तम उत्तम बीज के गुण, और गुण में हमने देख लिए थे लास्ट क्लास में। और अभी आपका जो है कौन से नंबर का गुण है? 8 और 9। उत्तम बीज यानी कि वास्तविक मान, ये इसका जो है 8 नंबर क्या है? बीज का वास्तविक मान, वास्तविक मान यानी कि रियल वैल्यू ऑफ सीड। वेरी इंपॉर्टेंट, रियल वैल्यू जिसे आप किससे डिनोट करते हो? आरबी। रियल वैल्यू मतलब आरबी, ठीक है, आरबी से आप डिनोट करते हो। अब देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है वो आप सुनिए। बीज का वास्तविक मान, अच्छे बीज का वास्तविक उपयुक्त मान 75% से कम नहीं होना चाहिए। यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बीज वास्तविक उपयुक्तता मान पर आप टिप्पणी कीजिए। वास्तविक उपयुक्तता मान पर आप क्या कीजिए? टिप्पणी कीजिए। तो उसमें क्या कहना चाह रहा है भाई? अच्छे बीज का वास्तविक उपयुक्तता मान कितने प्रतिशत से? 75% से कम नहीं होना चाहिए। अब बात करें माय डियर स्टूडेंट कि इसका भाई फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो क्या होता है, अंकुरण प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत, शुद्धता प्रतिशत डिवाइडेड बाई 100। यही तो है आपका फॉर्मूला। क्या है देखिए, आपका फॉर्मूला क्या कह रहा है? वास्तविक उपयुक्तता मान अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत डिवाइडेड बाई 100। अब देखो जेट में यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। जेट में हो सकता है आपसे ये कह दे, एग्जामिनर जो है आपको ये कह दे कि भाई अंकुरण प्रतिशत आपको दे दे और शुद्धता प्रतिशत आपको दे दे, तब आपको पूछे कि भैया बीज का वास्तविक मान आप बताइए, तब आप बता लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है? देखो ये फॉर्मूला आप अंडरलाइन कर लें और वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें भाई, बुक में आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लें। फिर आ जाइए, बीज की जीवन क्षमता, सीड लॉन्जिविटी। उत्तम बीज में जीवित भ्रूण होना चाहिए। क्या कह रहा है कि भैया बीज की जीवन क्षमता, उत्तम बीज का गुण है भैया, जो बीज है वो जीवन क्षम होना चाहिए। जीवन क्षम मतलब उसमें जो भ्रूण है भाई, सीधी सी बात है, क्या है भ्रूण? मैंने बताया था कि जाइगोट, जाइगोट से भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। तो जो भ्रूण है वो कैसा होना चाहिए? जीवित होना चाहिए, यानी कि जो आपका बीज है वो जीवन क्षम होना चाहिए। पता चला बाबला मर गया है बीज और आप बोल रहे हो, तो अंकुरित कहाँ से होगा? समझ रहे हो? उत्तम बीज में जीवित भ्रूण होना चाहिए जिसमें अंकुरण क्षमता होती है। बीज में उपस्थित भ्रूण विभिन्न कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसकी जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि भैया बीज यदि थोड़ा बहुत भी किसी कारणवश जो है थोड़ा क्षीण हो जाता है, थोड़ा कट जाता है, तो हो सकता है उसकी जीवन क्षमता नष्ट हो जाए। जैसे बीज के कट जाने से, डल जाने से, बहुत ज़्यादा पानी में जो है आपने डाल दिया है, रोग के प्रभाव से, भंडारण के दोषों के कारण भ्रूण की जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है। इसका भी ध्यान रखना चाहते। देखो बीज मतलब एक, मान लो आप बीज को बनाने या बीज को तैयार करने के लिए और अगले साल तक स्टोर करने, भंडारण करने के लिए बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। यदि भंडारण करते समय आपने जो है परफेक्ट वे में मॉइस्चर नहीं रखा है, आर्द्रता नहीं रखी है, जहाँ भंडारण आपने किया है बहुत ज़्यादा आर्द्रता रख दी, तो कवट आपके कीट का अटैक आ जाएगा और आपका जो बीज है वो खराब हो जाएगा। फिर बीज कट जाने, डल जाने से क्या है? कट जाना मतलब जैसे आप देखो, जब आप किसी फसल को थ्रेसिंग करते हो, थ्रेसर के द्वारा जो है आप बीज निकालते हो, यानी कटाई करने के बाद क्या करते हो? थ्रेसरिंग तो करते हो। तो उसके बाद हो सकता है भाई थ्रेसर में आपने बहुत ज़्यादा आरपीएम का यूज कर दिया हो, जैसे आप देखो कटर थ्रेसर आती हैं, तो उसमें भी जो बीज है वो कट जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जीवन क्षमता से ताल्लुकात रखती हैं। तो इसलिए उत्तम बीज का गुण क्या कहता है भैया? कि जीवन क्षम होना चाहिए, बीज की जीवन क्षमता
होनी चाहिए। तो ये आपके उत्तम बीज के गुण कंप्लीट होते हैं। अब देखिए अगला है वेरी इंपॉर्टेंट, बीज उत्पादन। बीज उत्पादन, सीड प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो इसकी भाषा शैली पढ़ते हैं, फिर उसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, जेट का, जिस विद्यार्थी को जेट का कोर्स चाहिए, जेट ऑनलाइन कोर्स चाहिए भैया, पूरा ऑनलाइन कोर्स 1500 रुपये, ध्यान रखें 1500 रुपये का जेट का जो है ऑनलाइन कोर्स जो है आपके उपलब्ध है। ध्यान रखें भाई, जेट का 1500 रुपये का ऑनलाइन कोर्स आपके उपलब्ध है, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा उन्नत किस्मों का उत्पादन एवं विकास निरंतर किया जा रहा है। प्रारंभिक अवस्था में विकसित उन्नत बीज की मात्रा अत्यंत सीमित होती है। भाई सीधी सी बात है, शुरुआत में आप देखो कोई नई वैरायटी बनती है, नई वैरायटी बनती है तो इतना बीज हो जाता है क्या? नहीं, छोटा सा भाई एक आपका जो पादप प्रजनन होता है, भाई वैरायटी कौन बनाता है? पादप प्रजनन। पादप प्रजनन ये छोटे से क्षेत्र पर ट्रायल करता है, उससे इतना सा बीज प्राप्त होता है, फिर दोबारा से ट्रायल करता है, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, फिर दूसरी संस्थानों को भेजता है, वो और ज़्यादा उससे बीज उत्पादन करते हैं, फिर उसके बाद नेशनल सीड कॉरपोरेशन को भेजता है, वो और ज़्यादा उत्पादन करती है, फिर उसके बाद प्रगतिशील किसान, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, स्टेट सीड कॉरपोरेशन जो है इसको बीज को उड़ाते हैं, फिर और ज़्यादा बीज उत्पादन होता है, फिर किसानों को वितरित किया जाता है। यही तो कहना चाह रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में विकसित उन्नत बीज की मात्रा अत्यंत क्या होती है? सीमित होती है। अतः यह आवश्यक है कि निर्धारित मापदंडों की पालना करते हुए, निर्धारित मापदंडों की पालना करते हुए बीजों का गुणन किया जाना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, जब मात्रा कम है तो निर्धारित मापदंडों का यूज करो और गुणन करो। भाई एक बीज से और बहुत सारे बीज बनाओ, यही तो कह रहा है इसमें, ताकि आवश्यकता अनुसार उन्नत किस्मों के बीज सभी किसानों को समय पर उपलब्ध हो सकें। भाई एक मल्टीप्लिकेशन गुणन क्यों करना है? इसलिए तो करना भैया, किसानों को हमें बीज देना है। अब इतना सा बीज थोड़ी किसानों को वितरित करेंगे, भाई वितरित करना है तो आप पूरा बड़े लेवल पे आप इसको उगाओगे, बोओगे, उसके बाद बीज उत्पादन करोगे, फिर किसानों को दोगे, ठीक है। उन्नत बीजों का गुणन प्राय राजकीय फार्म, देखो राजकीय फार्म आपके विश्वविद्यालय जैसे कृषि विश्वविद्यालय के जो फार्म है, प्रगतिशील कृषकों के खेतों पर प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है ना। भाई उन्नत बीजों का गुणन, अब देख छोटा सा बीज है, उस छोटे से बीज का गुणन, उन्नत बीज का जो गुणन है वो टाटा पर किया जा सकता है, हो सकता है राजकीय जो फार्म है, कृषि विश्वविद्यालय है, कोई प्रगतिशील किसान है उसके खेत पर किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें हमें क्या करना है? गुणन करना है। भाई हमारा टॉपिक ही क्या है? बीजोत्पादन, यानी कि बीजों का उत्पादन, एक बीज से बहुत सारे बीज बनाना, यही तो है। अब उसमें ये पूरी अवस्थाएं कह रही हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। किसी भी फसल के उत्तम बीज प्रयोगशाला से किसानों तक निम्नलिखित उन्नत बीजों की 4 श्रेणियों में उत्पादित होकर पहुंचता है। यानी कि भैया आपके प्रयोगशाला, प्रयोगशाला का तात्पर्य ये है कि जो आपका पादप प्रजनन होता है, जो बीज बनाता है, जो साइंटिस्ट होता है, जो कृषि वैज्ञानिक होता है, जो वैरायटी बनाता है, उसके बाद ये वैरायटी 4 प्रकार की श्रेणियों में, ये जो बीज बनता है वो 4 प्रकार की श्रेणियों से गुजरते हुए किसानों को वितरित होता है। मतलब क्या होता है? किसानों को वितरित होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई बीज उत्पादन के बारे में, ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसकी क्या 4 श्रेणियां हैं उसके बारे में देखते हैं। देखो 4 श्रेणियां, अब इनको समझते हैं 4 श्रेणियों को। भाई मूल केंद्रक बीज है, प्रजनक बीज है, आधार बीज है और प्रमाणित बीज है। आपके में 4 हैं, चारों को मैं लिख देता हूं। बीज के प्रकार, ये भी आपके क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। चलिए थोड़ा सा बोर्ड जो है चेंज कर देते हैं, है ना, और ये आपके हो गया। बीजों के प्रकार पहले समझेंगे क्या क्या चीज़ है। पहला क्या है? मूल केंद्रक बीज, मूल केंद्रक बीज जिसे आप क्या कहते हो? न्यूक्लियस सीड। क्या कहते हो भाई? न्यूक्लियस सीड। दूसरा क्या है? दूसरा प्रजनक,
प्रजनक बीज, यानी कि आपका क्या है, ब्रीडर सीड। हो सकता है एग्जाम में आपसे 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाए। तीसरा आपका क्या होता है, आधार बीज। आधार बीज यानी कि फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड। चौथा है आपका प्रमाणित बीज। क्या है, प्रमाणित बीज यानी कि सर्टिफाइड। पहले आप इसको समझेंगे कि क्या चीज़ कैसे किस प्रकार से जो है ये बीज में बनते हैं। ये जनरली आपके और भी 8 और प्रकार के जो हैं और बीज होते हैं, लेकिन आपके 12th की बुक में ये 4 हैं, तो हम 4 को ही पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले आता है मूल केंद्रित बीज और आपके जो है प्रजनन बीज। इन दोनों को जो बीज है ना, इन दोनों का जो उत्पादन है, वो कौन करता है, पादप प्रजनक करता है। कौन करता है भाई, पादप प्रजनक, या आप कह सकते हो कृषि वैज्ञानिक। जो कृषि वैज्ञानिक होता है वो इन दोनों का उत्पादन करता है। कैसे, जब कोई नई वैरायटी डेवलप होती है तो क्या वो किसानों को वितरित होती है, नहीं। पहले जो कृषि वैज्ञानिक होता है उस नई वैरायटी पर रिसर्च करता है, फिर छोटा सा इतना सा जो बीज है वो उत्पादित होता है, एक छोटे से फार्म में वो ट्रायल करता है, फिर सक्सेसफुल होता है तो इतना सा बीज प्राप्त होता है। तो जो शुरुआत में कोई वैरायटी है, आप सोचो आप कृषि वैज्ञानिक हो, अब आपको दिया गया कि भैया इन 2 वैरायटी के मध्य क्रॉस करके नई वैरायटी बनाओ। आपने 3-4 साल बढ़िया काम किया और 3-4 साल के बाद जो है आपको सफलता मिली और एक नई किस्म, एक नई वैरायटी आपने उत्पादित की। अब नई वैरायटी आपने, ऐसा तो नहीं है कि आप जो है पूरे गांव भर में आप रिसर्च करोगे, नहीं। आप एक छोटे से सीमित दायरे में आप रिसर्च करोगे। अब उस सीमित दायरे में आप रिसर्च करोगे तो सीड भी क्या है, सीमित ही प्राप्त होगा। तो जो शुरुआत में जब आपने रिसर्च की तो जो बीज प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, मूल केंद्रक बीज होता है, और जो कम मात्रा में प्राप्त होता है। कैसे, कम मात्रा में प्राप्त होता है, और वेरी इंपॉर्टेंट, कम मात्रा में प्राप्त होता है। और इसकी जो शुद्धता होती है, शुद्धता भी दोनों, एक आनुवांशिक शुद्धता और एक इसकी भौतिक शुद्धता, वो 100% होती है। ध्यान रखें, इन दोनों बीजों की देखो, शुरुआत में मूल केंद्रक बीज बना। अब मूल केंद्रक बीज से थोड़े से बीज इस कृषि वैज्ञानिक को दे दिए, थोड़े से बीज इस पादप प्रजनक को दे दिए, और थोड़े से बीज खुद ने बोलिए। ऐसे 3-4 पादप प्रजनक हैं, उनको ये थोड़ा थोड़ा बीज दे दिया। अब जब दे दिया तो उसको जो पादप प्रजनक होता है वो उस बीज को उत्पादित करेगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रीडर सीड। यानी कि मूल केंद्रक बीज से कौन सा बीज बनता है, प्रजनक बीज बनता है। कौन सा बीज बनता है भैया, प्रजनक बीज बनता है। तो ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मूल केंद्रक बीज बनता है, ये भी पादप प्रजनक बनाता है, प्रजनक बीज को भी पादप प्रजनक ही बनाता है। लेकिन यहाँ पर 8 ही पादप प्रजनक है जो उस वैरायटी को डेवलप करता है। बाकी धीरे धीरे सबको 2-3 जगह, जैसे सोचो जोमनेर कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ मूल केंद्रक बीज बनाया, तो अब ये पादप प्रजनक जिन्होंने बनाया वो क्या करेगा, बीकानेर को भी थोड़े बहुत बीज दे देगा और इधर भी दे देगा कि यार आप भी थोड़ी रिसर्च करो और देखो आप क्या रिजल्ट आता है। तो जो वही बीज बना है वो क्या होता है, ब्रीडर सीड होता है। तो ये दोनों जो बीज हैं, दोनों को बनाता कौन है भाई, पादप प्रजनक बनाता है। और शुद्धता, अब शुद्धता में यदि बात करें आपकी आनुवांशिक हो, कौन सी भाई, आनुवांशिक हो एवं भौतिक, आनुवांशिक शुद्धता एवं भौतिक शुद्धता 100% होती है। कितनी होती है भाई, 100% होती है। ध्यान रखें, इन दोनों में आनुवांशिक शुद्धता क्या होती है भाई, और 100% होती है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये भी जो है एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है भैया, है ना, कि शुद्धता प्रजनक बीज में कितनी होती है, शुद्धता 100% होती है। न्यूक्लियर सीड में कितनी होती है, 100% होती है। प्रजनक जो बीज है इसका निर्माण किससे होता है, मूल केंद्रक बीज से होता है। देखो, मूल केंद्रक बीज से निर्माण तो किसका हो रहा है, प्रजनक बीज का। प्रजनक बीज से निर्माण किसका हो रहा है, आधार बीज का। आधार बीज से निर्माण किसका हो रहा है, प्रमाणित बीज का। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कि मूल केंद्रक प्रजनक बीज किससे बनता है,
मूल केंद्रक से। आधार बीज किससे बनता है? प्रजनन बीज से। प्रमाणित बीज किससे बनता है? आधार बीज से, है ना। ऐसे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है इसका। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया। प्रजनन बीज बन गया। अब प्रजनन बीज बन गया, अब क्या करता है, ये जो प्रजनन बीज जितने भी फार्म पर जहां पर रिसर्च की पादप प्रजनन के, अब ये बीज को क्या करते हैं, ये नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को देते हैं। किसको देते हैं? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम जो संस्था होती है, जो इंडिया लेवल पर काम करती है, जो इंडिया लेवल पर बीज का उत्पादन करती है। कौन सी भाई? राष्ट्रीय बीज निगम। राष्ट्रीय बीज निगम जो संस्था होती है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। ये प्रजनक जो जितने भी पादप प्रजनक थे, उन्होंने बीज किसको दे दिया? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को दे दिया। और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन क्या करती है, अपने जितने भी फार्म होते हैं भाई, जो राष्ट्रीय बीज निगम जो संस्था होती है, इसके खुद के भी फार्म होते हैं, खुद का भी एक खेत और सब कुछ होता है। तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, इस प्रजनन बीज को उड़ाते हैं और उस बीज से कौन सा बीज बनाते हैं? आधार बीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? आधार बीज बनाते हैं। ठीक है, और ये आधार बीज की बात करें तो ये भी इसमें जो शुद्धता है, शुद्धता इसमें वैसे तो होनी चाहिए 100%, फिर भी शुद्धता कम से कम 99% इसमें शुद्धता होनी चाहिए, है ना। कोशिश की जाती है 100%, पर फिर भी कहीं ना कहीं अशुद्धि आ जाती है, तो माना जाता है कि भाई 99% शुद्धता कम से कम आधार बीज में होनी चाहिए। ठीक है साहब, अब क्या करती है, अब आधार बीज बना लिया। अब इन नेशनल सीड कॉर्पोरेशन कंपनी क्या करती है, जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन क्या करती है, खुद नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, उसके बाद राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, है ना, संस्था जो रहती हैं, इन सभी को, इसके अलावा प्रगतिशील किसान, इन सभी को क्या करती है, ये बीज देती है कि भैया ये हमारे पास आधार बीज है, और तुम नेशनल सीड कॉर्पोरेशन खुद, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, प्रगतिशील किसान और कृषि फार्म, जो भी आपके कृषि फार्म हैं वहाँ पर कृषि फार्म, इन सबको ये जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है ये देती है आधार बीज, और कहती है कि भैया हमें किसानों को बीज वितरित करना है, तो आप इसका उत्पादन करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करो, ताकि हम देश की इतनी करोड़ आबादी है उसके लिए भोजन बना सकें और इस वैरायटी को डेवलप कर सकें। तो ये क्या करते हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ने किसको दिया, खुद भी उत्पादित करती है, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था को देती है, प्रगतिशील किसान, कृषि फार्म, कृषि विश्वविद्यालय, इनको देती है। कौन सा बीज देती है? आधार बीज। और इस आधार बीज से जब ये संस्थाएं नया बीज बनाती है, तो उस बीज को हम क्या कहते हैं? प्रमाणित बीज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? और प्रमाणित बीज। और यही प्रमाणित बीज किसानों सर्वाधिक वितरित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, किसानों को सर्वाधिक वितरित कौन सा बीज किया जाता है? किसानों को कौन सा बीज जो है सर्वाधिक वितरित किया जाता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया किसानों को कौन सा बीज सर्वाधिक वितरित किया जाता है? प्रमाणित बीज किया जाता है। ध्यान रखें, सबसे पहले मूल केंद्रक बना, फिर प्रजनक बना, फिर आधार बना, फिर प्रमाणित बना। अब इनका थैले का रंग भी दिया जाता है कि भैया एक टैग दिया जाता है, एक कलर टैग दिया जाता है, एक रंग का टैग दिया जाता है, और उससे यह पता चलता है कि भैया ये प्रजनक है, ये आधार है, और ये आपके प्रमाणित है। तो देखिए कौन कौन सा कलर किस हिसाब से दिया जाता है वो हम देखते हैं एक बार। मूल केंद्रक बीज को पढ़ते हैं। मूल केंद्रक बीज किसी उन्नत किस्म के बीजों की वह प्रारंभिक मात्रा है जो संबंधित पादप प्रजनक के पास होती है। यह बीज 100% शुद्ध होता है। इनका उत्पादन पादप प्रजनक की देखरेख में होता है। जो मैंने बोला वो यहाँ पर बताया हुआ है। फिर आ जाइए, उसके बाद क्या है? प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड। न्यूक्लियस सीड के गुणन के बाद जो बीज प्राप्त होता है, देखो न्यूक्लियस सीड मतलब ये, इसके बाद गुणन के बाद जो, किसके बाद? गुणन के बाद जो बीज प्राप्त होता है वह ब्रीडर सीड कहलाता है। न्यूक्लियस सीड के गुणन के बाद जो बीज प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? ब्रीडर सीड कहलाता है। आनुवांशिक एवं भौतिक दृष्टि से यह बीज भी 100% शुद्ध होता है, मैंने अभी बताया आपको, तथा
पादप प्रजनन की देखरेख में कृषि अनुसंधान केंद्रों पर उन्नत उत्पन्न किया जाता है। ये भी मैंने बताया कि भैया प्रजनन बीज किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, पादप प्रजनन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, कृषि अनुसंधान केंद्रों पर किया जाता है। इस प्रकार के बीजों की थैली पर सुनहरे पीले रंग का, वेरी इंपॉर्टेंट, जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनहरे पीले रंग का टैग लगा रहता है। और इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, यह आधार बीज का स्रोत होता है। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बताइए आधार बीज का स्रोत कौन सा बीज होता है। तो आधार बीज का स्रोत, जो स्रोत है वो प्रजनन बीज होता है। प्रजनन बीज का स्रोत कौन सा बीज होता है, तो ये बीज होता है मूल केंद्रक बीज। दो चीज होती हैं, वो मैं बताता हूं आपको। दो चीज होती हैं, क्या होता है, एक होता है स्रोत, है ना, सोर्स, और एक होता है संतति। बस ऐसे याद रखना, संतति मतलब बेटा और स्रोत मतलब पापा, है ना, स्रोत मतलब पापा। जैसे आपसे पूछा, आपसे क्या पूछा कि ब्रीडर, ब्रीडर मतलब आपके ब्रीडर सीड, यानी कि आपके प्रजनन बीज, प्रजनन बीज का स्रोत। तो स्रोत मतलब क्या है, पापा। पापा मतलब उससे पहले कौन है, मूल केंद्रक बीज, मूल केंद्रक बीज। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई, प्रजनन बीज, प्रजनन बीज की संतति, प्रजनन बीज की संतति कौन है, प्रजनन बीज की संतति कौन है। संतति, प्रजनन बीज की संतति मतलब मैंने क्या बताया, बेटा, और बेटा का मतलब क्या हो गया, इसके जस्ट नीचे वाला, और नीचे कौन सा बताया भाई मैंने, आधार बीज। क्या बताया, आधार बीज। ठीक है, ये लो, इस प्रकार से जो है क्वेश्चन बनता है। और एक और चीज, जो आधार बीज होता है ना, ये लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और वेरी इंपॉर्टेंट, जो आधार बीज होता है, आधार बीज को मदर सीड कहते हैं, मदर सीड कहते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया इसको मम्मी बीज या मदर सीड क्यों कहते हैं, क्योंकि आधार बीज से, आधार बीज से किस बीज का निर्माण हो रहा है, प्रमाणित बीज का। किसका निर्माण हो रहा है, प्रमाणित बीज का निर्माण हो रहा है। और प्रमाणित बीज ये किसको वितरित किया जा रहा है, किसानों को, किसानों को वितरित किया जाता है। और किसानों को वितरित किया जाता है, इसीलिए आधार बीज को मदर सीड कहते हैं, क्योंकि आधार बीज से प्रमाणित बीज बनता है जो किसानों को वितरित किया जाता है, इसलिए आधार बीज को मदर सीड कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो आप, ये बात हो रही प्रजनन बीज की बात हो रही, अब आधार और प्रमाणित बीज को देख लेते हैं। प्रजनन बीज से जो बीज पैदा किया जाता है उसे आधार बीज कहते हैं। देखो किससे प्राप्त हो रहा है, प्रजनन बीज से। आधार बीज का उत्पादन बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में किया जाता है। इसकी आनुवांशिक शुद्धता 98%, मैंने आपको 99 बताई थी, कोई दिक्कत नहीं है, आप 98 कर लो 12th की बुक के अनुसार। इसकी आनुवांशिक शुद्धता 98% तक होती है। इस प्रकार के बीजों की थैली पर सफ़ेद रंग का टैग, किस टाइप का भैया, सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है, और यह प्रमाणित बीज का स्रोत है। यह मैंने क्या बताया, प्रमाणित बीज का स्रोत, है ना। और स्रोत मतलब भैया यह प्रमाणित बीज का स्रोत है, यानी कि प्रमाणित बीज का स्रोत क्या है, आधार बीज, यानी कि पापा, है ना। ध्यान रखें, कैसा रंग है भैया, सफ़ेद रंग है। चलो ये भी हम लिखते जाते हैं साथ ही साथ। पहला मूल केंद्रक बीज, मूल केंद्रक बीज, इसको कोई भी टैग नहीं दिया जा रहा है। दूसरा है प्रजनन बीज, तीसरा है आधार बीज, आधार बीज, चौथा है आपके प्रमाणित बीज, है ना। अब देखो, इसको कोई टैग नहीं आजकल देने लग गए, लेकिन आपके 12th के अनुसार देने लग गए, लेकिन आपके 12th के अनुसार मानना है कोई नहीं। इसको कौन सा दिया जा रहा है भाई, सुनहरा, सुनहरा पीला टैग। इसको कौन सा दिया जा रहा है, सफ़ेद रंग का टैग, सफ़ेद रंग का टैग इसको दिया जा रहा है ना।
सफ़ेद रंटा क्या दिया जा रहा है, टेट दिया जा रहा है। और आपका एक लास्ट है कौन सा भाई, यहाँ देखो, प्रमाणित बीज। आधार बीज से प्रमाणित बीज उत्पन्न किया जाता है, इसका उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में किया जाता है और यह प्रमाण पत्र दिया जाता है कि इसकी आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता, अंकुरण प्रतिशत, आर्द्रता, मात्रता आदि प्रमाणीकरण मानकों के अनुरूप है। इस प्रकार के बीजों की थैली पर नीले रंग का टैग लगा होता है और यह किसानों को फसल उत्पादन के लिए बेचा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, किसानों को फसल उत्पादन के लिए कौन सा बीज बेचा जाता है, प्रमाणित बीज। और कौन से रंग का टैग लगा होता है, नीले रंग का। कौन से रंग का, नीले रंग का। तो ये भी हम लिख देते हैं, नीले रंग का टैग। कौन से रंग का भाई, नीले रंग का टैग लगा होता है। तो ये आपके टैग कलर भी हो गए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया। ये हमने जो है पूरे बीजों के प्रकार भी पढ़ लिए, ठीक है भाई। देखो हमने जो है बीजों के प्रकार पढ़ लिए और अगला टॉपिक आएगा उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक। ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज हमारा जो है बीज के प्रकार हमने जो है पढ़े हैं, ठीक है भाई। मूल केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज। आधार बीज को हमने मदर सीड भी कहा है, क्या कहा है, मदर सीड। प्रमाणित बीज का स्रोत क्या है, आधार बीज है। ये भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया भाई, है ना। इसके अलावा टैग कलर भी थोड़ा याद रखना, ये टैग कलर भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना यदि आप पढ़ रहे हैं तो। एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको 12th एग्रीकल्चर का कंप्लीट आपको कोर्स मिल जाएगा। निश्चिंत रहें, एप्लीकेशन पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। पर सब्जेक्ट 1000 रुपये रहेंगे पर सब्जेक्ट, और मैं 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगा। इसका मतलब आपसे 3000 जो है रुपीज़ रहेंगे। एप्लीकेशन पर आप बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।